क्यों कहा जाता था इन्हें भारत का दूसरा अंबेडकर, जिसने पहली बार मुख्यमंत्री बनने से नीतीश को रोका। डीएसपी का पद छोड़ बने दलितों के सबसे बड़े नेता, जिसे कहते हैं राजनीतिक के मौसम वैज्ञानिक। सरकार चाहे किसी का हो, पर रहते थे उस सरकार का हिस्सा। किस्सा वो जो राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर सिमट कर ना रह जाए, कहानियाँ वो जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहे। वैसा ही किस्सा हम आप लोगों के बीच इस किस्सेबाजी के खास एपिसोड में लेकर आते रहते हैं। लेकिन आज का जो किस्सा है वो बिहार के उन 4 धुरंधरों का है, जो जिसमें 2 इंजीनियर, एक क्लर्क और एक जो है ऐसे व्यक्ति जिनको आप जानते हैं कि वो डीएसपी हैं। और इन चारों धुरंधर जो हैं एक आपस में मित्र भी हैं और बिहार की राजनीति में 70 से दशक से लेकर के अब तक बिहार में ये राज कर रहे हैं। इन चारों धुरंधर के बारे में हम इस किस्सेबाजी के शो में हम एपिसोड जो है सीरीज वाइज लेकर आएंगे। लेकिन आज का किस्सा हम जो है एक व्यक्ति पर लेके हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं भारत लाइव का ये खास एपिसोड किस्सेबाजी, और हमारे साथ हैं भारत लाइव के संवाददाता सन्नी। तो सन्नी, आज जो है इस 4 जो धुरंधर हैं जी, हालांकि 2 इंजीनियर का जब हम नाम लिए तो हालांकि दर्शक समझ गए होंगे कि एक इंजीनियर कौन है। जी जी, और आप भी बता सकते होंगे कि समझ गए होंगे पूरी तरह वो इंजीनियर कौन है। जी जी। और बिहार में अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री भी हैं जी, नीतीश कुमार। लेकिन 70 से दशक तक इन 4 धुरंधर जो हैं उनमें से आज का जो किस्सा है वो डीएसपी का है। जी, वो कौन थे वो डीएसपी जो एक गरीब से फैमिली में वो जन्म लेते हैं, गरीब मध्यम फैमिली में जन्म लेते हैं, डीएसपी बनते हैं, लेकिन वो डीएसपी की नौकरी नहीं करते हैं और राजनीति में आकर एक राजनीति का एक ऐसा इतिहास लिखते हैं जिनकी कहानियाँ जो है किताबों में है। लेकिन हम उस किताबों का जो कुछ ऐसे पन्ने हैं जो छिपी हुई है, उसी पन्ने को हम यहाँ परत बाय परत खोलने का काम करेंगे। जी, तो वो डीएसपी हैं रामविलास पासवान। जी, आपको भी पता होगा कि जो है रामविलास पासवान किस तरह से जो है वो डीएसपी बने और फिर वो राजनीतिक में आए। लेकिन उससे पहले हम रामविलास पासवान के बारे में आपको छोटा सा इंट्रो दे दें कि रामविलास पासवान जो है उनका जन्म जो है 5 जुलाई 1946 में कटिहार में उनका जो है, माफ कीजिएगा, खगड़िया में उनका जन्म हुआ था। रामविलास पासवान ने पटना विश्वविद्यालय से लॉ किया, साथ ही उन्होंने 1959 में बीपीएससी निकाला और बिहार पुलिस में वो डीएसपी बने। जी, जिसके बाद वो फिर उसी समय वो डीएसपी के पद पर ज्वाइन ना कर वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। हालांकि अभी कुछ खास वो उसमें दम नहीं है, लेकिन उस समय वो उसी समय वो और महज 23 साल की उम्र में वो विधायक बने। जी, और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में 11 बार चुनाव लड़ा जी, और जिसमें 9 बार उनकी विजय हुई, 2 बार वो राज्यसभा में भी रहे। जी। बात आप रामविलास पासवान की कर रहे हैं तो चर्चा में ज़्यादा हैं। चर्चा में इसलिए भी हैं कि पिछले दिनों रामविलास पासवान का 12 जनपद का जो बंगला था केंद्र सरकार के द्वारा खाली करा लिया गया। रामविलास पासवान देश में दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, दूसरा अंबेडकर भी उन्हें कहा जाता है। रामविलास पासवान का आप जीवन परिचय दे रहे हैं और उन 4 दोस्तों की कहानी बता रहे हैं। तो उसमें पहला जो सीरीज है रामविलास पासवान को, बाकी जो और 3 लोग हैं उस पर चर्चा करेंगे हम ये लोग। सीरीज हम इसलिए भी है कि आखिर हम इस सीरीज में ये बताना चाहते हैं वो उनका जो बहुत ऐसे तो वो गुजर गए हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ किस्से जो है वो छोड़ गए हैं। उन्हीं किस्सों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। वो कौन सा किस्सा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार और लोजपा के बीच जो दुश्मनी है, चिराग पासवान का जो आज हाल हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा छुपा है। उसी किस्से को हम आज परत बाय परत आपके सामने खोलेंगे कि आखिर 2005 में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश और रामविलास एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और वो दुश्मनी जो है अब तक चिराग पासवान बहुत हद तक वो निभा भी रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जी, आप 2005 की बात करेंगे तो दर्शक को अभी जो तत्काल परिस्थितियां हैं उससे हम रूबरू करा देते हैं, फिर आप 2005 की चर्चा करेंगे।
इसलिए कि अभी जो परिस्थितियां हैं बिहार में, उसकी चर्चा हो जाने के बाद 2005 वाली चर्चा दर्शक समझ पाएंगे। अभी जो तत्काल चल रहे हैं रामविलास पासवान का बंगला खाली होना, इसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सभी को याद होगा, कैसे चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। ये कागजी थी, लेकिन असलियत में नीतीश कुमार के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने नीतीश कुमार को बहुत हद तक डैमेज भी किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपनी दुश्मनी उनसे निकाली, उनको एनडीए गठबंधन से बाहर किया। अब तो 12 जनपद का बंगला खाली हो चुका है। बतौर सांसद रामविलास पासवान का बंगला खाली होना था, लेकिन उसमें कई तथ्य भी हैं। जब रामविलास पासवान देश के इतने बड़े नेता थे, दलितों के इतने बड़े नेता थे, जिनकी सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी थे, तो इस तरीके से लावारिस की भांति उसको कह सकते हैं, लावारिस जो लोग जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उस तरह से उनके सामान को फेंक दिया गया। उनके सामान को भारत सरकार, बिहार सरकार, जो सरकारें हैं वो सही तरीके से बिहार पहुंचा सकती थी, या उनके परिवार के लोग जहां कहते वहां भी पहुंचवा सकती, लेकिन इस तरह का भेजा जाना कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहा है कि भाजपा अभी भी नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी कि जो डैमेज पहुंचाया है उसका बदला नीतीश कुमार के साथ साथ अब भाजपा भी लेने लगी। तो हम अब ले चलते हैं 2005 में कि वो 2005 में वो कौन सा किस्सा हुआ, वो कौन सी घटना हुई जिनके कारण नीतीश और पासवान, रामविलास पासवान के बीच जो है वो 36 का आंकड़ा रहा। तो हम आपको बता दें कि 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी, उस समय वाजपेयी की सरकार वाजपेयी की जो पार्टी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को, और वाजपेयी की पार्टी नीतीश कुमार के साथ जो है यहाँ चुनाव लड़े बिहार में। लेकिन उस समय जो है रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी जो है सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा देकर वो अपना एक नई पार्टी बनाए, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे लोजपा कहते हैं। उसी समय उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि पूरे बिहार में उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा और नीतीश कुमार को कुर्सी पर से जाने से रोक लिया। रोका कैसे? किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। उन्होंने इस विधानसभा में 29 सीटें लाई, और ऐसे तो हालांकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पहले अप्रोच किया कि आप हमारे साथ भी चुनाव लड़िए, लेकिन रामविलास पासवान ने इनकार कर दिया, और फिर उन्होंने इनकार कर खुद अपनी पार्टी बनाया और चुनाव लड़ा, और उन्होंने 29 सीटें लाई। 29 सीटें लाने के बावजूद जो है किसी की जब सरकार नहीं बनी, कुछ ही सीटें महज घट रही थी नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो उन्होंने नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से अप्रोच किया। लेकिन रामविलास पासवान ने साफ तौर पर ना लालू यादव का समर्थन किया और ना ही नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने एक अपनी अलग डिमांड रख दी कि बिहार में हम मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पे इसी शर्त पे उन्होंने कहा कि हम समर्थन देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो किसी मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। और ऐसे में वो नीतीश कुमार को रोकने में, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने में जो है कामयाब हो गए। नीतीश कुमार को ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो इतने लंबे समय से राजनीति में थे, और जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या किए होंगे, और वहां तक थोड़ी ही दूर मतलब रामविलास पासवान के कारण वो नहीं पहुंच पाए। तो इस बात का बदला तो खामियाजे तो रहेगा दिल में, और उसी का बदला जो है अब तक नीतीश कुमार ले रहे हैं। और उस समय भी उन्होंने बदला लिया, कैसे वो भी इसके पीछे भी एक हिस्सा है। हालांकि सरकार किसी की नहीं बनी, फिर 2005 में ही मध्यावधि चुनाव हुआ, अक्टूबर नवंबर के महीने में मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें जो है हालांकि नीतीश कुमार को वाजपेयी की सरकार के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने फिर भी उसी मध्यावधि चुनाव में 10 सीटें लाई। 10 सीटें लाई, लेकिन जो है उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि अब जो है रामविलास पासवान को आगे के चुनाव के लिए इनको रोका जाए, ताकि अब ऐसा कभी मौका ना आए कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठने के लिए कभी रामविलास पासवान कोई लगभग लगा सकें। तो उन्होंने सबसे पहले बिहार में एक महादलित, दलित तो हालांकि था, उसने एक महादलित बनाया, और महादलित में बिहार के सभी जो दलित हैं उनको डाल दिया, लेकिन एक जाति को छोड़ करके, और वो जाति है पासवान। पासवान जाति को उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी सभी जाति को महादलित में डालकर उन्होंने सीधा जो है पासवान को, रामविलास पासवान को एक तरह से उन्होंने कमजोर कर दिया, क्योंकि वो दलित के चेहरा थे, और उन्होंने
फिर जो है नीतीश कुमार सभी को महादलित में ले आए, तो महादलितों का चेहरा जो है, महादलित जो है वो नीतीश कुमार की तरफ मूव कर गए और इससे जो है एक बड़ा वोट बैंक रामविलास पासवान के खाते से निकलकर वो नीतीश कुमार के खाते में चला गया जिसके कारण रामविलास पासवान, हालांकि उस समय वो 5% उस हालांकि वोट बैंक है, ये बड़ा संख्या है पासवान का, लेकिन फिर भी एक जो बड़ा संख्या था और भी दलित में जो भी अन्य कास्ट हैं और भी कहार हैं, कौन कौन कास्ट हैं, बहुत सारे कास्ट को डाला गया है, लेकिन उन सब कास्ट जो दलित का एक चेहरा बनकर आए थे उन्होंने और जो राजनीति उन पर कर रहे थे उनको एक बड़ा झटका मिला। शायद चिराग पासवान इसी बात का जिक्र भी करते हैं कि रामविलास पासवान को नीतीश कुमार ने रोका था, लालू प्रसाद यादव ने सहयोग किया था, नीतीश कुमार चाहते थे कि रामविलास पासवान आगे नहीं बढ़े। यही वो कारण रहा कि रामविलास पासवान इतना बड़ा चेहरा होते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। केंद्र में मंत्रालय उन्होंने संभाले, कई सरकार में वो शामिल रहे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो या अन्य सरकार हो, यूपीए एनडीए दोनों की सरकार में वो शामिल रहे, लेकिन अंततः बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। अब चिराग पासवान अपने पिता का बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार से। हालांकि बहुत हद तक तो उन्होंने बदला ले लिया, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। अगर जो 2020 में जो चुनाव हुआ, अगर जो 5-7 सीटें पर और अगर जो चिराग पासवान की जो पार्टी लोजपा थी वो नुकसान अगर जो नीतीश कुमार को कर देती तो फिर क्या होता जी? नीतीश कुमार को फिर से एक बार चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तक के कुर्सी पर जाने से वो रोक लेते जी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है दोनों में कसचस अभी भी चल रही है। तो ये थी वो कहानी जिसमें 4 दोस्तों की कहानी में एक दोस्त की कहानी हमने आपको आज बताई, जिसमें रामविलास पासवान देश के जाने माने चेहरा, दलितों के सबसे बड़े नेता, अब चिराग पासवान उन्हीं रामविलास पासवान के तमाम परिश्रम का बदला ले रहे हैं जो रामविलास पासवान ने की है केंद्र तक पहुंचने में और बिहार की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में चिराग पासवान आज पटना लौटे हैं और सबसे ज़्यादा वो गुस्सा थे अपने चाचा पशुपति पारस पर। ये गुस्सा जायज़ भी था, इसलिए कि जिस भगवान के नाम को लेकर वो मंत्री बने उसी भगवान की मंदिर को तोड़ा गया, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये चिराग पासवान का कहना है। और भी 3 दोस्तों की कहानी है जो अगले एपिसोड में हम बताएंगे। खैर, आपको हमारा ये किस्सेबाजी एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।